जब हम नेबुलर हाइपोथेसिस पढ़ते हैं तो ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो नेबुला था डस्ट और गैस का क्लाउड, उसका कोलैप्स होगा, अपनी खुद की ग्रेविटी में वो कोलैप्स हुआ और यहीं से स्टार्ट होता है सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन। जब वो नेबुला अपनी ही ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स होने लगा, उसने बहुत तेज स्पिन करना, फास्ट स्पिन करना शुरू कर दिया और उसकी फास्ट घूमने की वजह से एक डिस्क शेप फॉर्मेशन हो गई। जो डिस्क आपको दिखाई थी, डस्ट क्लाउड के आसपास एक डिस्क फॉर्मेशन हो गई, क्योंकि वो कोलैप्स कर रहा है, तेज घूम रहा है, एक्रीडिशन डिस्क बना रहा है। इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे ये नेबुला जब तक वो है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो जब तक नेबुला कोलैप्स नहीं हुआ ये सेम प्रोसेस रिपीट होती रही। जो मटेरियल था नेबुला में, कौन सा मटेरियल था? डस्ट, गैस एंड डस्ट, और तो कहीं से कुछ आएगा नहीं। उस टाइम ब्लिंकेट तो था नहीं कि हाँ भाई 10 मिनट में ब्लिंकेट किया आ जाओ, तो उसके पास तो सिर्फ गैस और डस्ट ही था। जब तक वो कोलैप्स होता रहा मटेरियल डस्ट एंड गैस, ये और ज्यादा डेंस होता रहा सेंटर में क्यों? ग्रेविटी। हमारा किसी भी चीज का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है बीच में होता है, तो इस पूरे गैस और डस्ट क्लाउड का भी जो सेंटर था दैट वाज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और उसी ग्रेविटी जब कोलैप्स कर रही थी, वो कोलैप्स का मतलब समझते हो ना, ग्रेविटी कोलैप्स मतलब हर चीज को ग्रेविटी अपने पास खींच रही है, हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और जब उसने ऐसा किया तो सेंटर और ज्यादा डेंस होता चला गया और ज्यादा हॉट होता चला गया, और यही जो सेंटर है इवेंचुअली आगे चल करके इसी सेंटर में वी सॉ द फॉर्मेशन ऑफ आवर सन एंड रेस्ट ऑफ द डिस्क became our planets and the moons.